अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा नाम हकीम सैयद मतलूब शहनशाह है और मैं 28 साल से शोबा तिब के साथ मुंसलिक हूँ। तो आज हम टाइफाइड पे बात करेंगे। टाइफाइड बुखार एक खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, और जिससे आंतों में शदीद इन्फेक्शन हो जाता है। टाइफाइड बुखार दुनिया में एक संगीन खतरा बनता जा रहा है और हर साल तकरीबन 27 मिलियन या इससे ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये बैक्टीरिया फैलता कैसे है। तो नाजरीन, ज़्यादातर लोग सफ़र के दौरान टाइफाइड के बैक्टीरिया एक दूसरे के मतलब सांस के ज़रिए भी ये मतलब फैलता है, मुतासर हो जाते हैं जो करीब बैठे होते हैं लोग। तो इसे तो वो इसे फैकल रास्ते से भी एक दूसरे के साथ ये मतलब ये इंजेक्ट हो जाता है, फैल जाता है ये। तो इसका मतलब सैल्मोनेला पखाने में और बाद औक़ात मुतासरा लोगों के पेशाब में भी ये गुजरता है। और अगर आप खाना खाते हैं जिसे किसी ऐसे शख्स ने बनाया हो जो इन्फेक्टेड हो, जिसे टाइफाइड बुखार हो, या जिसने जिसने बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद एहतियात से ना धोया हो, तो आप इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। हमारे मुल्क में टाइफाइड बुखार बड़ी तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि यहाँ पानी दिन ब दिन बहुत आलूदा होता जा रहा है। और ये पानी की वजह से भी ये तेज़ी से फैल रहा है। ये बैक्टीरिया आलूदा खाने से मुतासरा शख्स से बराह रास्त राब्ते में भी फैल सकता है। और ये बुखार आम बुखार नहीं होता अगर इस बैक्टीरिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा ना किया जाए। तो ये या इसकी सही तशख़ीस ना की जाए तो आपके ये पूरे जिस्म में मोस्टली दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, हड्डियों और जोड़ों में को ये मुतासर कर सकता है। और मेडिकल में इसका ब्लड कल्चर टेस्ट होना चाहिए। पेशाब का टेस्ट भी ज़रूरी है इसमें, और स्टूल टेस्ट भी इसका ज़रूरी है। या कम अज़ कम अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, नहीं करवा सकते, तो कम अज़ कम विडाल एंड टैफिडॉट वो करवा लें। थोड़ा सा हिंट उनसे भी मिल जाता है कि ये बुखार नया है या पुराना है या कितना है कम अज़ कम। तो ऐसी हालत में मरीज़ के खाने में नरम ग़िज़ा रखें। दलिया, खिचड़ी, साबूदाने की खीर वग़ैरह ठंडी चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक से और बर्फ़ वाला पानी वग़ैरह, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। दौरान इलाज बुखार ज़्यादा चढ़ सकता है, ये ज़हन में रखिएगा कि बाज़ लोग इलाज करवा रहे होते हैं और बुखार जो है वो उतर नहीं रहा होता, हालाँकि इलाज ठीक हो रहा, मतलब मुआलिज आपका इलाज ठीक कर रहा होता है। तो आप परेशान हो के कोई और किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हकीम के पास चले जाते हैं। तो अक्सर टाइफाइड बुखार के दौरान इलाज बुखार तेज़ हो जाता है, तो इसमें परेशान ना हो, अपने मुआलिज से ही राब्ता रखें, उसी मुआलिज से ही इलाज करवाएँ। तो ऐसी हालत में जब तक मुकम्मल तौर पर बुखार उतर ना जाए, तो नरम ग़िज़ा खाते रहें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम जल्द फेसबुक के पेज पर अपलोड करेंगे, जिसमें हम इसके नुकसानात और इलाज के बारे में बात करेंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, और आपकी मुकम्मल सेहतयाबी तक आपके लिए हमेशा दुआ गो। अल सैयद शिफा खाना, हकीम सैयद मतलूब शहनशाह।